जय श्री कृष्ण। ओम साई राम। ऐसे होते हैं साधु देवता, साधु संत। इसी पे मैं आपको एक मेरी जीवन की सत्य घटना आपको सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, सुबह के टाइम मैं अपना काम कर रही थी और तभी एक साधु महात्मा हमारे घर आए और बोले कि देवी कुछ खाने का हो तो दो। अब मैं क्या करती, क्योंकि उस दिन बात यह थी कि मेरा खाना बना नहीं था। 12 बज गई थी पर मेरा खाना नहीं बना था और उस दिन मेरे बनाने का भी नहीं था क्योंकि मैं अकेली थी, सब बाहर गए थे। तो मैंने कहा ठंडा है तो खा लेंगे। तो महात्मा से मैंने कहा कि आप और भी कुछ पैसे ले लो या सीधा ले लो, आटा दाल तेल। तो महात्मा बोले नहीं नहीं, मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो खाना ही चाहिए। मैंने कहा आप बैठो तो मैं बना दूं। तो बोले नहीं, अब सुबह नहीं, अब शाम को मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। मैंने कहा ऐसा होता है क्या कभी कि साधु इतने बड़े गांव में, पूरे गांव में घूमकर अपने यहाँ फिर से आए। विश्वास नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाना। और उनकी हाइट, बॉडी बिल्कुल अलग ही थी। देखकर मैं खुद हैरान थी और मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैंने कहा आप शाम को जरूर पधारना, मैं शाम को खाना बना दूंगी। अब हुआ, मैंने शाम को बना दिया दाल चावल। विश्वास तो नहीं था कि महात्मा फिर आएंगे, पर फिर भी मैंने कहा, दिल बोल रहा था कि कुछ तो था आज, महात्मा के अंदर कुछ तो था जिसे देखकर मैं भाव विभोर हो गई थी। तो मैंने खाना बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी सब बना दी और इंतजार करने लगी कि आते हैं या नहीं। पर शाम की 6 बजी और महाराज हमारे घर पर। सच धन्य हो गई, जाने क्यों मैं भी उनका इंतजार कर रही थी। मैंने कहा पधारो महाराज, और महाराज आए, बोले लाओ माता भोजन दे दो। मैंने उन्हें दाल चावल सब्जी रोटी सब दी और एक सूबे की सब्जी भी थी, वो भी रख दी, और एक मिठाई भी थी घर में, वो भी रख दी। तो महात्मा जैसे ही भोजन करने बैठे और उन्होंने कहा ये दोनों चीज निकाल लो। जैसे अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि ये बासी है। उन्होंने कहा ये दोनों निकाल लो और निकाल लिया। फिर महाराज खाने बैठे। जितना मैं बनाई थी सब खाना थोड़ा थोड़ा और ला दो और ला दो। अब मेरे बच्चे छोटे थे, बच्चे देख रहे थे डिब्बे खाली हो रहे हैं, तो पहले तो नहीं बोले, पर जब थोड़ा थोड़ा बचा तब बच्चे हैं भाई, उन्हें कि अपन कैसे संभाल सकते हैं। तो उनके मुंह से निकल गया कि मम्मी हम क्या खाएंगे। और आप देखो ये बात रसोई में हुई और साधु महात्मा बाहर खाना खा रहे थे। अंतर था, बहुत अंतर था। फिर भी जब मैं दूसरी बार उनके लिए कुछ लेके गई तो उन्होंने कहा बस माता हो गया, अब नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने सुन लिया था कि बच्चों ने बोल दिया है कि अब हम क्या खाएंगे। सच आज भी मेरी आंखों के सामने वो महात्मा आकर खड़े हो जाते हैं और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाई। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा है। और ऐसी तो कितनी ही घटनाएं हैं जो मैं आपको एक बारी बारी से सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।